अच्छा फॉर्मूला, एक जबरदस्त सटीक फॉर्मूला मध्य प्रदेश में सरकार गठन का भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है। मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं। देवेंद्र। बिल्कुल प्राची, और जैसा कि आपने बताया कि पांचवी बार लगातार जीतना, सातवीं बार लगातार जीतना, तीसरी बार लगातार जीतना, इन तीनों ने ही कॉलेज लेवल से अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। छात्र संघ में इन तीनों ने ही अपना योगदान दिया था, वहाँ पे चुनाव लड़े थे। तो कुल मिलाकर आप देखें, और अलग अलग रीजन, रीवा, विंध्य क्षेत्र, मंदसौर, मालवा, तो अलग अलग रीजन में भी, तो कुल मिलाकर आप देखें तो इन तीनों चेहरों के साथ बीजेपी ने हर उस समीकरण को साधने की कोशिश की है जिससे ये मैसेज आए कि उचित रिप्रेजेंटेशन मिला है। जो क्राइटेरिया रखा गया है वो भी आप समझ सकती हैं कि एक आमतौर पे होता है कि आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा कि कस्टमाइज्ड आइटम, तो बीजेपी ऐसा लगता है कि जो फैसले कर रही है, खासतौर पे 2014 के बाद ये चीज़ हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं, और उसीलिए तमाम प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं कि प्रेडिक्शन आप एक सेट पैटर्न पे करते हैं, जबकि यहाँ पे जो मेडिसिन दिया जा रहा है वो बहुत कस्टमाइज दिया जा रहा है। सिर्फ जो रोग है उसका निदान नहीं किया जाता, बल्कि जो रोगी है उसके ऊपर कौन सा मेडिसिन चाहिए, इस तरह के फैक्टर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। और राजस्थान में अगर पहली बार को व्यक्ति को विधायक बना दिया गया तो यहाँ पर सातवीं बार का व्यक्ति डिप्टी सीएम बन रहा है, तीसरी बार का व्यक्ति सीएम बन रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई खास पैटर्न नहीं है, कोई लॉबी नहीं है, कोई कोटरी नहीं है। हाँ, उचित रिप्रेजेंटेशन मिले कास्ट वाइज भी, क्षेत्र वाइज भी, उसका जरूर ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, देखिए अब फोटो अप किया जा रहा है, यानी कि फोटो सेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये मंच की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, और ये बेहतर कॉम्बिनेशन है मध्य प्रदेश के लिहाज से। हालांकि कई चुनौतियां, और जैसा जिक्र किया जा रहा है बार बार कि कई रिस्क फैक्टर हैं। और अब पीएम देखिए मंच से अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, और यहाँ से अब विदा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं हो रहा है, सरकार का गठन हो चुका है। मोहन यादव शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उनके साथ उनके दो डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण कर चुके हैं, और इसके साथ ही एक एक करके जो मेहमान मंच पर बैठे हुए थे, जो बाहर राज्यों से आए हुए मेहमान हैं, वो भी अब मंच से विदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मंच की अब तस्वीरें आपको खाली नजर आ रही होंगी। तो ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है। एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ, एक जबरदस्त फॉर्मूले के साथ इस सरकार का गठन मध्य प्रदेश में किया गया है। सिद्धार्थ जी, जातियों के फेर में बेशक आप कहें कि आप लोग नहीं फंसे हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन किया है, लग तो रहा है कि जो दबाव विपक्ष आप पर बना रहा था, आपने उससे ओवरकम करने की कोशिश की। देखिए प्राची जी, मैं तो ये कहूंगा कि एक ही नारा आत्मसात होता है आज की इस तस्वीरों को देख करके, मोदी है तो मुमकिन है। और वो इसलिए आत्मसात होता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का सपना लेके पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक लाभ कैसे पहुंचे उसका सपना देखती है, वहीं रो में आखिरी व्यक्ति, आखिरी कार्यकर्ता कौन बैठा है उसको भी आगे ला करके एक नई लीडरशिप देने का काम करती है। अगर ये किसी संगठन में दुनिया भर में हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और यही एक ऑर्गेनिक कैडर बेस्ड संगठन की एक पहचान होती है, जहां पर किसी प्रकार की कोई लॉबिंग, कोई परिवारवाद या किसी प्रकार का ऐसा कोई दबाव ना हो। तो ये जो निर्णय अभी आपने देखे, अभी शपथ हमने देखी नए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की, मैं मानता हूं कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, मैं कार्यकर्ता होने के नाते आज इतना गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारे जैसे कार्यकर्ता, लाखों लाख जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, वो इतना लंबा समय काम करके अगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से कहीं तक भी पहुंचा सकती है, तो ये किसी भी दल में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और वैसा ही एक है जातियों की, जहां तक आपने बात कही, देखिए जातियों का जवाब तो जनता ने दे ही दिया था। बहुत कोशिश करी राहुल गांधी जी ने, बड़ा एक प्रयास किया पूरे विपक्ष ने, और नया नया एक राग सीखा, ओबीसी का सीखा, कहीं जातीय जनगणना, कहीं सेंसस, कहीं ये कहीं वो, और जनता ने सीधा जवाब दिया कि हम मोदी की गारंटी के साथ खड़े हैं। जनता ने कहा कि जो देश में नेतृत्व है, जो किसानों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, युवाओं को, महिलाओं को, जो इनको आगे बढ़ाने की बात करता है, हम उनके साथ खड़े हैं। और इसीलिए इतना जबरदस्त एक पॉपुलर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मैं मानता हूं कि जब उत्तर जनता ने ही दे दिया हो तो कोई इसमें कोई ना प्रश्न बच जाता है, ना ही कोई उत्तर बचता है। आपने राहुल गांधी को सुना होगा सिद्धार्थ जी, वो तो अभी भी अपनी ही बात पर कायम है। वो कह रहे हैं मैं तो मान रहा हूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, लेकिन जो लोग सरकार चलाते हैं उनमें से कितने ओबीसी हैं, आप ये बताइए। नहीं, मैं तो मानता हूं प्राची जी, ये सबसे बेतुकी बात है।